Yes, let us move forward. That lesson on the pages of no longer being very young. I hope it is there in your mind. On the pages of no longer being very young. One thing I would like to suggest you that if you feel incoherence that is what कि आपको थोड़ा सा अलग लगे, अप्रासंगिक लगे, क्योंकि देखिए क्लास में आपको बता दिया जाता है कि लास्ट टाइम अपने यहाँ पर थे, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जब वीडियोस बनाए जाते हैं तो आपने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके आगे, लास्ट वीडियो जो आपने देखा है उससे आगे आप मैच करेंगे तो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी और कोरिलेट हो जाएगा। यस, वी वर हियर पेज नंबर 8 and this fourth line, थंडरबोल्ट ऑफ द गॉड्स, कि जो बुरा कार्य करते हैं तो वो देवताओं के कोप का भाजन बनते हैं। ऐसा हमें बताया गया है कि जो कोई भी बुरा कार्य करेगा तो वो देवताओं के कोप का भाजन बनेगा, देवताओं के क्रोध से बच नहीं पाएगा। Now we are to move forward from here, but it was all unmeaning to us, and all the proverbs seemed stiff and stale, like dusty labels on the neglected antiquities. This line is important from reference context point of view. Reference context में आपकी ये लाइन कई बार पहले भी आ चुकी है, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। और ये कह रहे हैं युवावस्था में ये सारी चीजें हमें कैसे लगती है? अनमीनिंग, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिनका कोई यूज है ही नहीं। कैसा? स्टीप एंड स्टेल, एकदम से अकड़न भरी और आउटडेटेड, उबाऊ, बासी, लाइक डस्टी लेवल्स और नेग्लेक्टेड एंटिक्विटीज, जैसे कि पुरानी चीज़ें होते हैं उनके ऊपर रद्दी मिट्टी लगे हुए, लेवल लगे हुए होते हैं, वैसे मतलब उनका क्या यूज होता है? जो 5-10 साल पुराने अपने पीछे घरों में अक्सर डाले रखते हैं कचरा, अब उस पर क्या लेवल लगा हुआ है, डजंट मैटर। वही बात ये बता रहे हैं, लाइक डस्टी लेवल्स ऑन नेग्लेक्टेड एंटिक्विटीज, कंपैरिजन इज वेरी एप्रोप्रिएट। कि उन चीजों पे, इन पे जो आउटडेटेड है उनके लेवल कौन देखा करता है? कोई नहीं देखता। We had heard of the fall of Wolsey, which was like the crash of a huge palace. हमने कि वोल्से के पतन के बारे में सुना है। तो वो कैसा है? वो जैसे कोई एक बड़ा महल है, वो भर भराकर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार फॉल ऑफ वोल्से है। अब इन लोगों के लिए उसके पतन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इनके लिए
शब्दों में इनको पढ़ा था, which probably were not written by Shakespeare। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है स्टूडेंट्स के लिए समझने की। इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर which probably were not written by Shakespeare, what does it mean? क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा हमें माइंड इम्प्लाई करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि राइटर्स होते हैं बेटा, कारीगर होते हैं, पेंटर होते हैं, ये क्या है? इवन कोई भी कार्य का व्यक्ति मान लीजिए, किसी को भी अपने जीवन के अंत का पता थोड़ी होता है कि अमुक दिन अमुक व्यक्ति के जीवन का आखिरी दिन होगा। अब कोई कारीगर है, पेंटर है, अपना अपना काम कर रहे हैं। पेंटर तस्वीर बना रहा है, सपोज तस्वीर बनाते बनाते ही एक्सपायर हो गया तो तस्वीर अधूरी रह गई। उसको उसका कोई सक्सेसर, कोई जानकार, कोई नज़दीकी, कोई कलीग पूरा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब यही बात, राइटर कोई लेखन उसका चल रहा है, नॉवेलिस्ट का नॉवल चल रहा है, कोई न कोई ड्रामा, पोएट्री, नॉवल ऐसे हर एक लेखक का आखिरी होता है या नहीं होता है? होता है, 101% होता है। उसी तरीके से आप समझें कि शेक्सपियर का भी आखिरी ड्रामा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अब उसमें उन्होंने वोल्से के पतन के बारे में बताया है, तो उस ड्रामा पे आप इतना बताएं कि नाम वो कार्य को पूरा करने वाले का आएगा या ओरिजिनल राइटर का आएगा? आप सभी सहमत होंगे निश्चित रूप से 100% ओरिजिनल राइटर का ही नाम आएगा। इसलिए कहीं इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर व्हिच वर प्रोबेबली नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, कि अंतिम जो होता है उसमें संभवतया जो दूसरे ने पूरा किया उन्होंने लिखा, अदरवाइज वी कांट से। पर इन्होंने शब्द काम में लिया है क्या? प्रोबेबली। ध्यान में रखना, प्रोबेबली लिखा है, संभवतया। कोई 100% इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है प्रोबेबली नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। इस संभवतया हो सकता है शेक्सपियर ने न लिखे हों। We had learned them and learned nothing from them। ये लाइन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तक आता है बहुत बार। We had learned them and learned nothing from them, कि हमने लर्न का मतलब यहाँ पे पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा। शेक्सपियर ने जिन लोगों के राइज एंड फॉल के बारे में लिखा है उनको पढ़ा। लर्न, एक लर्न आया है देखिए पढ़ने के लिए, और दूसरा लर्न है सीखने के लिए। अब आपने जैसे ये वीडियो देख तो लिया, पर सीखा कुछ नहीं, याद कुछ नहीं, दिमाग में ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है नहीं। एग्जाम में जब आता है, जब धुंधला सा सोचते हो कि गुरुजी ने बताया तो था उस टाइम कि ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से इम्पोर्टेंट है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो वही बात है कि लर्न देम एंड लर्न नथिंग फ्रॉम देम।
हम हमारे इतिहास से ज्यादा सीखते नहीं हैं। अगर हम सीखते होते तो गलतियों की पुनरावृत्ति न होती, फिर ये कहावत नहीं बनती क्या, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्यों भाई? इतिहास अपने आप को तभी दोहराता है जब मनुष्य जाति अपनी गलतियों से नहीं सीखती है। अब इनमें से एक बात तो सही है कि या तो सीखते नहीं है या इतिहास नहीं दोहराता है। तो पहले वाली बात सही होने की संभावनाएं अधिक है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, इसलिए इतिहास फिर अपने आप को दोहराने पर मजबूर हो जाता है। और मनुष्य देखिए एक ऐसा विचित्र प्राणी है, फिर भी नहीं सीखता, इसलिए ये पुनरुक्तियां होती रहती है। बहुत से राजा महाराजा शासकों का पतन आपको लगभग एक ही तरीके से मिलेगा, और ऐसा नहीं है, ये बड़े ही विरोधाभास का विषय है कि दोबारा कोई वैसी गलती न करे। आदमी दोबारा वही गलती करता है और दोबारा वही परिणाम प्राप्त करता है, पर ऐसा सतत चलता है। Learn nothing from them. We had read 10,000 times to the point of tedium of the difference between the Napoleon of Marengo and Napoleon of Moscow, but we should never have expected Moscow if we had been looking at Berlin. ये करें हजारों बार हमें इतिहास में बताया गया है, अलग अलग नेपोलियन एक नहीं है। नेपोलियन देखिए, मॉस्को अलग है, मैरेंगो अलग है, पर ये क्या कह रहे हैं, नेवर एक्सपेक्टेड मॉस्को इफ वी हैड लुकिंग एट मैरेंगो, कि अब हम उधर देखते रहते तो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि ऐसी घटनाओं की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है कि ऐसा अमुक के शासन में हुआ तो उसके शासन में भी हो सकता है। जैसे कहीं एक जगह सत्ता में विद्रोह हो गया तो उसके पड़ोसी राज्य में भी हो सकता है, आसपास के राज्यों में भी हो सकता है। आप काफी समझदार हैं विद्यार्थी, समझ सकते हैं अपने चारों तरफ की परिस्थितियां देखकर, अखबारों को पढ़कर, कि ये संक्रामक रोग के जैसा सा सिस्टम चलता है कि एक जगह कोई घटना घटी, उसी की पुनरावृत्ति दूसरे स्थान पर हो जाती है। We knew that Charles V resigned his crown for the Charles I lost his head, and we should have duly remarked sic transit gloria mundi after the incident, but not before it. ये देखिए मजे की बात क्या है कि हम क्या देखते हैं, चार्ल्स द फिफ्थ रिजाइन्ड हिज क्राउन, कि चार्ल्स फिफ्थ को अपने क्राउन से, क्राउन का मतलब क्या होता है, राजगद्दी से इस्तीफा देना पड़ा। और क्या है, चार्ल्स द फर्स्ट लॉस्ट हिज हेड, और चार्ल्स प्रथम का मर्डर हो गया। ऐसा होता रहा। हमारे इतिहास में आपको ऐसी घटनाएं खूब मिलेंगी। आगे क्या है देखिए, जो आगे वाली लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच में है, बट वी शुड हैव ड्यूली रिमार्क्ड सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी। सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी का मतलब क्या है कि देखो ये सब क्षण भंगुर था, चला गया,
प्राइड ट्रांजिटरी है, ग्लोरी ख्याति ट्रांजिटरी, चली गई। पर ये बात कहते कब है भाई देवे? कहते हैं घटना घटित होने के बाद, क्योंकि राजा जब तक राजा है उसके बारे में कोई ऐसे थोड़ी बोलता है ये देख अभी मरने वाला है, कोई नहीं बोलता। पता हो तो भी नहीं बोल सकता, पता होता ही नहीं है। तो जाने के बाद बताते हैं ये देखो इतना बड़ा आदमी था, सिकंदर खाली हाथ गया। ये सिकंदर के जीवित रहते थोड़ी कोई बोलता, चला गया तो सब कहते हैं कि देखो इतना पैसे वाला था, इतना पावरफुल था। पैसे वाले और पावरफुल लोगों के जाने के बाद अक्सर ऐसी बातें कही जाती है, पर बड़ी सिंपल सी बात है, वैसे कही जाती है उनके जाने के उपरांत, उनके जीवित रहते नहीं कही जाती। पता भी नहीं होता पहली बात, और ज्यादा महत्वपूर्ण, और दूसरा पता हो तो भी कोई उनके बारे में ऐसा बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। We had been told that the Roman Empire declined, or that the Spanish Empire disintegrated, but no German ever really applied it to German Empire and no Briton to the British Empire. देखिए कैसी बात है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें, थोड़ी सी गंभीर बात है। अभी 31 साल पहले एक बहुत बड़ा नाम होता था सोवियत संघ, विघटन होकर छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट गया। विघटन के उपरांत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अब इससे कुछ हम सीख रहे हैं क्या? बाय द वे, हमें सबक लेना चाहिए या नहीं? लेते हैं क्या? सब क्या देखते हैं कि ऐसा अपने साथ थोड़ी होगा। वो अलग थे जो जिनका विघटन हो गया, जिनका पतन हो गया, वो थे, हम वो नहीं हैं। इसी तरीके से क्या है, देखो कि रोमन एम्पायर का पतन हो गया, जर्मन एम्पायर का पतन हो गया, पर कोई भी ब्रिटेन वाला अपने पर लागू नहीं करता है इस बात को। देखिए इस प्रकार की गलतियां होती है, फिर भी कोई भी ये अपने आप पर लागू नहीं करता है। यही मनुष्य जीवन का विरोधाभास है कि कोई भी जर्मन है वो ये जर्मन एम्पायर पर लागू नहीं करेगा, कोई ब्रिटेन का रहने वाला है वो ब्रिटिश एम्पायर के लागू नहीं करेगा। क्यों लागू नहीं करेगा? वो ऐसा बोलेगा कि ये तो स्पेन में हुआ है, ये तो रोम में हुआ है, ब्रिटेन में थोड़ी होगा, स्पेन में हुआ है, रोम में हुआ, ऐसा कोई जर्मनी में थोड़ी होगा। इशारे समझने चाहिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ है, हमारा थोड़ी होगा, ऐसा सभी मानकर चलते हैं, पर होना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरे से सबक लेना सबसे कठिन कार्य है। दूसरे स्थान से या दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से सबक लेना सबसे दुष्कर कार्य है। अपनी गलतियों से सीख जाए मनुष्य
वो भी बड़ी बात है। दूसरे की गलतियों से सीखना, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है धरती पर, उसका काम है कि वो दूसरे की गलतियों से सीख जाए। The repetition of these truths will sound like the old interminable repetition of truisms. ट्रूइज्म क्या है? सत्यवाद। कि इन चीजों का जो रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, वो कैसी लगती है? जैसे बार बार सत्य की पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि कोई भी घटना जो एक बार हो चुकी है किसी बड़े राष्ट्र के साथ, बड़े संदर्भ में, और वो फिर होती है, तो क्या कहते, देखो इसके साथ भी वही हुआ, इसके साथ भी वही हुआ, जो रोम वालों के साथ हुआ था वही स्पेन वालों के साथ हुआ, ऐसा फिर हम कहते हैं। The very repetition of these truths will sound like the old interminable repetition of truisms, and yet they are to me at this moment like amazing and startling discoveries. For I have lived to see the dead proverbs come alive. राइटर क्या कह रहे थे कि ये घटनाएं मेरे लिए कैसी है, चेस्टरटन के लिए कैसी है? Repetition of truism is like that of dead proverbs come alive, कि जो मृत प्राय कहावतें हो जाती है, उनका वापस जीवित होने जैसा है ये मेरे लिए। ये मेरे लिए कैसा है? मृत प्राय हो चुकी कहावतों के वापस जीवित हो जाने जैसा है। अमेजिंग एंड स्टार्टलिंग डिस्कवरीज। अमेजिंग एंड स्टार्टलिंग क्यों है? अचंभित कर देने वाली, चकित कर देने वाली खोज। क्योंकि समझदार व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है जब देखता है कि इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े पद के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई, तो क्या सोचता है? उसके तुरंत बाद लोग बड़े जागरूक हो जाते हैं, या समझे समझदार हो जाते हैं कि उसको ये ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था। बाय द वे, ये कोई अपवाद नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने देश में ज्यादा पुराने एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। पुराने एग्जाम्पल पे हम नहीं जाएंगे, नया एग्जाम्पल आपको बताएंगे। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री का पद पे रहते हुए मर्डर हो गया। वो पद पे थी और पद पे रहने के दौरान उनके बॉडीगार्ड ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे, पद पे रहते हुए किसी प्रधानमंत्री का मर्डर हो जाना बहुत बड़ी बात, बहुत। उसके तुरंत बाद बहुत लोगों ने ऐसा कहा, उनको ऐसे बॉडीगार्ड नहीं रखने चाहिए थे। अब हजारों बातें हुई, जितने मुंह उतनी बातें लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बताया कि भाई ये हो गया, ये हो गया, बट नो वन was ready to believe what? उसी प्रधानमंत्री जिसके पद पे रहते हुए हत्या हुई थी, उनके पुत्र जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनका दूसरे तरीके से
यद्यपि वो जिस समय उनको बम से उड़ाया गया वो प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। लगभग आप देखिए कि मां को पद पे रहते हुए गोलियों से छलनी किया गया, बेटे को आत्मघाती बम से उड़ा दिया गया। इसको आप रिपीटिशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और बहुत ही कम अंतराल में। द डिफरेंस वाज, आई डोंट थिंक, मोर देन 10 years. The difference was, I don't think, more than 10 years. इतने कम अंतराल में ऐसी घटनाओं की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है that history repeats itself. बार बार क्यों दोहराई जाती है? क्योंकि मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम सीख जाएं, जो गलती हो चुकी है उसको नहीं दोहराएं, तो मनुष्य बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। दूसरे की गलतियों से सीखना तो बेटा बड़ा एडवांसमेंट है। अपनी गलतियों से भी सीखते जाते तो आप मनुष्य जाति जहां पर है उससे कई गुना आगे। दिस, like so many of realizations of later life, is quite impossible to convey in words to anybody who has not reached it in this way. थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लाइन, पर बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, उनको व्यक्ति ऐसे नहीं समझ सकता। कैसे? जो व्यक्ति उन घटनाओं का साक्षी बना है, जिसने प्रत्यक्ष देखा है, वो उन घटनाओं तक जिस तरीके से पहुंचा है, वो जो बात समझ सकता है, वो दूसरा चाहे कोई कितना भी वर्णन कर दे, वो उसको उस तरीके से नहीं समझ सकता। लाइक सो मेनी ऑफ रियलाइजेशन लेटर लाइफ, जीवन के आगे के हिस्से के बता रहे हैं। लेटर लाइफ का मतलब बाद में जो आगे का जीवन है, इसमें आप ये समझें कि आदमी 50-60 क्रॉस करने के बाद का जीवन है, वो उस तरीके से पहुंचा है, तो उसको वो पता है कि ये घटनाएं कैसे घटित होती है। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी को शब्दों के माध्यम से समझाना, अथक प्रयास करना, वैसा सा ही है। इसकी तुलना में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल दिखाने की तुलना में। एक आप प्रयोग खुद करते हैं और एक आपको प्रयोग का वर्णन करके बताया जाता है। कितना अंतर है उनमें पता है? इनमें उतना ही अंतर है जितना आपको एक गुड़ है, गुड़ खाने को दिया जाए कि ये ले भाई गुड़ ऐसा होता है, खा ले। अब आपको जो गुड़ का टेस्ट पता चला है, उस टेस्ट का आपको खाने के लिए नहीं दिया जाए, वर्णन किया जाए शब्दों के माध्यम से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बड़ा मीठा होता है, थोड़ा सा टाइट होता है, ऐसे तोड़ के ऐसे खाते हैं। कोई कितना भी बता दे, गन्ने से बनता है, उबाला जाता है, जमाया जाता है, वर्णन सारा, उसको वो बात समझ में कभी नहीं आ सकती जो उसको उसका टेस्ट करवाने से आई। वो टेस्ट करवाना क्या है? वो प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान है। ये यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखता है, वो बताने से नहीं सीखता। इसीलिए तो हिस्ट्री रिपीट होती है, इसीलिए हिस्ट्री रिपीट होती है। वरना हमारे इतिहास में लगभग हमारी जो बुद्धिमानियां हैं, मूर्खताएं हैं, सारी दर्ज है कि मनुष्य जाति ने कैसे कैसे कब कब तरक्की की और कब
पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो पतन के कारण परिणाम सारे पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम उनकी पुनरावृत्ति न होने का कोई उपाय करें। पढ़े भी जाते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं और वापस भी रिपीट हो जाते हैं। मजे की बात यह है, पतन के कारण और परिणाम लगभग हर शासन के होते हैं। और आप उससे भी मजे की बात देखेंगे तो क्या होगा पता है? आप इतिहास के विद्यार्थियों से पूछें तो वो बच्चे पता है लगभग एक सा याद करते हैं, चाहे कोई सा ही राजा के पतन के कारण और परिणाम हो, वो लगभग एक जैसे से। ये क्या बताता है कि 200 साल पहले हुआ, उससे 100 साल पहले वाले ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उसका भी पतन वैसे ही हुआ, उसका भी पतन वैसे ही हुआ। ये क्या है? ये वही है कि जिसका पतन हुआ वो तो बचा नहीं सीखने के लिए, और दूसरा है वो पतन होगा जब भी मानेगा, मानकर करेगा क्या, क्योंकि उसका हो गया। ये बात कुछ ऐसी सी है, गौर फरमाएं, ध्यान दें। नेचर गिव्स अस द comb of experience when we become bald। प्रकृति आपको मेरे को अनुभव का कंगा कब देती है? कंगा समझते हो ना, बाल बनाते हैं। जब आप गंजे हो जाते हैं। गंजे व्यक्ति के बेटा कंगा कोई काम का है क्या? गंजा कंगे का क्या करेगा? इसी तरीके से एज्ड मैच्योर उन लोगों के पास अनुभव का कंगा तो आ गया, पर बाल नहीं बचे। तो उस कंगे का सर्वोत्तम उपयोग तो जब हो जब वो बाल वालों को दे दिया जाए, और खाली देने से नहीं होगा, वो उसका उपयोग करें। मतलब हम हमारे जो पूर्वज हैं, जो लोग हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करके उस अनुभव का लाभ उठाएं कि उन्होंने जो गलतियां की, उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की, उन गलतियों का हम रिपीटिशन न करें, तो ही हमारा जीवन सफल जीवन कहलाएगा, एक मनुष्य के रूप में हम जाने जाएंगे। अदरवाइज क्या है कि हमारा जीवन है वो सफल नहीं माना जाएगा। It is like a difference of dimension or plane in which something with the young have long looked at rather weirdly as a diagram has suddenly become a solid। देखिए ये कैसा सा है कि जिस किसी चीज को युवा है वो लंबे समय से क्या समझ रहे थे? वो समझ रहे थे कि ये जो एक डायग्राम है, पैटर्न है खाली, वो कोई वास्तविकता लिए हुए चीज नहीं है। उनका देखने का जो डायमेंशन था वो ये बता रहा था। डायमेंशन का मतलब क्या है? एंगल, कि वो उस एंगल से देख रहे थे जिससे उनको लग रहा था कि चीजें ऐसी सी है, खोखली। पर अचानक क्या होता है कि वो सॉलिड बन जाती है, ग्राउंड रियलिटी पे आ जाती है। कैसा सा? जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं या स्टेच्यू देख रहे हैं और वो चलने लग जाए। व्हाट वुड हैपन? They would certainly be amazed, very much surprised। चकित हो जाएगा आदमी, बेहोश हो जाएगा। क्यों? कि ऐसा वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। वही बात है, युवा जिन चीजों को मृत प्राय समझे रखता है कि इनमें कोई जान वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें मृत है, और वही चीजें उसके सामने समथिंग विद द यंग हैव लॉन्ग लुक्ड एट रादर वियरली। वियरली क्या होता है? एकदम
बोरिंगली, थकावट भरे तरीके से कि क्या है ये सारा। बच्चों को क्या है, अभी पढ़ाई में भी ऐसा ही लगता है। पढ़ाई का और उसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसका महत्व बड़ा देरी से समझ में आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो ये क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसका क्या उपयोग है? अरे भाई उपयोग नहीं होता तो नहीं बताते, सिलेबस में ही नहीं होता। अभी तुरंत उपयोग होना ऐसा नहीं। अभी सारे बैंक में खाता रखते हैं ना, अपन बैंक में पूंजी जमा रखते हैं तो उसका रोजाना उपयोग करते हैं क्या? कब? जब जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम रखते हैं या नहीं रखते हैं। वैसा ही ज्ञान अर्जन का सिस्टम है कि ज्ञान जब कभी भी जिस किसी भी स्रोत से जब भी मिल जाए हम उसको संभाल के इस बैंक में रख लें। आवश्यकता होने पर वो हमारे लिए जीवनदायिनी संजीवनी बूटी के जैसा काम करता है। क्या? ज्ञान। इसलिए सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसमें अगर आपको बोरिंग लग रहा है देन इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ योर एज। अवस्था का फॉल्ट है। उस अवस्था में उनको नया नया और तुरंत होने वाला चाहिए। जब समय निकलता है, जब उनको चीजों के महत्व का आभास होता है, दैट इज द थिंग ही वुड लाइक टू कन्वे in a very effective manner. I hope you are getting the point. We would continue in next video. Thank you very much for today.